till now we have covered the measure of central tendency of averages. Fine, in statistics. Uh, and in today's session I will start with the topic of measure of dispersion. क्या होता है ये measure of dispersion? क्योंकि उसके लिए हमें पहले समझना होगा सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ एवरेजेस. हमने उसमें मैंने अब तक के अपने सारे वीडियोस में स्टैट्स के आपको हर चीज़ सेंट्रल टेंडेंसी को हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना है, कौन से फॉर्मूले, सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं. ठीक है, एक बार हम शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं. ये क्या होता है, दैट इज यानी कि हमारे पास क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी है. इट मीन्स मुझे सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि जिसके लिए सारे डाटास क्या हों, यानी कि उसमें लाइक करें, दैट सेंट्रल वैल्यू. नाउ अब हर चीज का बेस है सेंट्रल टेंडेंसी. अब मुझे कैलकुलेट करना है मेजर ऑफ डिस्पर्जन. क्या होता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन? मेजर ऑफ डिस्पर्जन यानी कि हमारे पास आइटम्स हैं जितने भी सारे के सारे, ठीक है, यानी कि डाटास हैं. डाटास में उन डाटास के बीच में कितना डेविएशन है, कितना डिफरेंसेस है, इसे हम बोलते हैं डिस्पर्जन. Dispersion means deviation, that is a difference between the highest and the lowest value, difference between the each value among the themselves. So dispersion का मतलब हमारे पास है यहाँ पे deviation, that is a difference निकालना. ठीक है, अब हमने क्या किया कि किस तरीके से डिफरेंस निकाले हर आइटम्स के बीच में. हमें हर आइटम्स के बीच में, हर डाटास के बीच में क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है. तो हमने क्या लिया, सेंट्रल वैल्यू लिया. मीन्स ये सारे अगर आसपास मेरे पास डाटा हैं तो मैंने सेंट्रल वैल्यू की हेल्प से क्या मैंने कैलकुलेट करना चाहती हूँ, मैं सेंट्रल वैल्यू की हेल्प से कैलकुलेट करना चाहती हूँ इनके हर डाटा का क्या डिफरेंस, यानी कि सेंट्रल वैल्यू से हर डाटा की कितनी दूरी है. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास अभी 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है, और मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है कितने में, 3 लाख की मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है. सो डिफरेंस कितना आ गया, दैट इज 2 लाख. हर तो यानी कि हमने सोचा, एक बिजनेसमैन ने सोचा कि मुझे उस कभी भी इन्वेस्टमेंट ए लेना है जो कि 3 लाख तक की है, या इन्वेस्टमेंट बी जो कि 4 लाख तक की है, मेरे पास कितने एवरेजेस होने चाहिए, यानी कि मेरे पास कितना पैसा मैं अपने पास हमेशा के लिए रखूं. तो ऑब्वियसली वो क्या कैलकुलेट करेगा, वो कैलकुलेट करेगा क्या, डिफरेंसेस को वो कैलकुलेट करेगा. ठीक है, यानी कि 3 - 1 दैट इज 2 लाख, यानी कि, और 4 - 1 दैट इज 3 लाख. तो अब उसने सोचा कि इतना बड़ी जो मेरे पास अमाउंट है वो क्या मैं हर समय अपने पास रखूं, या मैं कोई ऐसी वैल्यू अपने पास रख लेती हूँ कि जिससे कि मुझे एक अमाउंट की, मेरे पास इतनी अमाउंट मेरे पास रहे और बाकी अमाउंट की मेरे पास नीड हो तो वो मैं इजीली कहीं से एक्सेसिबल कर सकूं. तो उसने अपने पास यानी कि इतने अमाउंट रख लिया, से 2 लाख रख लिया, उसने एक एवरेज ले लिया, ठीक है, 1 लाख और 3 लाख के बीच में, या उसने 1.5 लाख रख लिया, यानी कि दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2, या फिर उसने एक मिड वैल्यू रख ली, दैट इज विल बी ऑफ 1.5 लाख. ठीक है, तो उसने सोचा कि मुझे 1.5 लाख अपने पास रख लूं और बाकी का जो अमाउंट है वो मुझे कभी भी नीड होगी तो मैं कहीं से अरेंज कर दूंगा. फिर एक दूसरे ने सोचा कि नहीं, मुझे 2 लाख अपने पास रखना चाहिए. फिर थर्ड ने कि मुझे 2.5 लाख रखना चाहिए, कि मैं जितना ज़्यादा अमाउंट अपने पास रखूंगा तो उससे कि मुझे कम अमाउंट बाहर लेने की नीड होगी. नथिंग इज राइज कि अभी तो मैंने बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल लिया है, बट लेकिन बिजनेसमैन ने या फिर हमारे इकोनॉमी में इन सभी के न्यूमेरिकल्स, यानी कि मैंने बिल्कुल सिंपल है, क्या एक्चुअल में हमारे पास यही सिंपल न्यूमेरिकल्स होंगे? नहीं, डिजिट्स डाटा काफ़ी क्या होंगे, लार्ज होंगे ऑब्वियसली. सो उसमें लार्ज होंगे तो हमारे पास मनी की रिक्वायरमेंट भी लार्ज आएगी, तो हमें उस अमाउंट को किस तरीके से अपने पास रखना है. तो अब सबके लिए है, ठीक है, सबके लिए कन्फ्यूजन है कि मुझे 1.5 रखूं, 2 रखूं, 2.5 रखूं या फिर 3 लाख रखूं. तो इन सभी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इसे बेस्ट कैलकुलेट करते हैं. हमने लिया कि हम क्यों ना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की हेल्प लें. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यानी कि हर मेरे पास ये डाटा है, हर ऑब्जर्वेशंस हैं,
इन सब का मैंने डिफरेंस निकाल रही हूँ किसकी हेल्प से, सेंट्रल टेंडेंसी की हेल्प से। सो अगर यानी कि 1 लाख मेरे पास है लेकिन मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है 3 लाख में, तो मैंने इनकी हेल्प से क्या निकाल दिया, सेंट्रल टेंडेंसी की हेल्प। चाहे आप इसमें मीन यूज करें, मोड यूज करें या फिर मीडियन यूज करें, कि हेल्प से सेंट्रल वैल्यू आप ले लीजिए, वो सेंट्रल वैल्यू आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे अपने पास रख सकते हैं। क्लियर? सो वो जो सेंट्रल वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डिफरेंस रिप्रेजेंट करेगी। सो डिस्पर्जन एक्चुअली में क्या है, डिस्पर्जन मेजर्स द वेरिएशंस ऑफ ऑल द आइटम्स। डिस्पर्जन इज नथिंग, इट इज जस्ट अ डिफरेंस और अ डेविएशन। ठीक है, वो डिफरेंस है, वो क्या है, डेविएशन होता है। क्लियर? अब बात करते हैं कि हम डिस्पर्जन को कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, डिस्पर्जन के हमारे कैलकुलेट करने के 4 मेथड्स हैं। दैट इज सिंपल वे में, दैट इज अ रेंज। ठीक है, हमने रेंज किया है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। नेक्स्ट वन इज द क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन दैट इज Q3 minus Q1 divided by the 2. नेक्स्ट फोर्थ इज अवर द मीन डेविएशन। मीन डेविएशन हमें मीन से निकालना है, मीडियन से, मॉड से। एंड नेक्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट वन इज अवर द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सो देखिए सबके नाम में क्या है, रेंज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, डेविएशन क्वार्टाइल डेविएशन दैट इज डिफरेंस, मीन डेविएशन दैट इज द डिफरेंस फ्रॉम द मीन, यानी कि यहाँ हमने मीन मीडियन मोड से यूज किया। एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन हमने मीन से यूज किया। ठीक है, सो हमारे पास डिस्पर्जन इसके अलावा और मेजर 2 टाइप्स के हैं, दैट इज एब्सोल्यूट डिस्पर्जन एंड रिलेटिव डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट डिस्पर्जन इज डिपेंडेंट ऑन यूनिट्स, यानी कि हम इसे कैलकुलेट करेंगे यूनिट्स के टर्म्स में। अभी हम थोड़ा सा इसको सिर्फ एक लेमन लैंग्वेज में ब्रॉड लेवल पे ही समझ लेते हैं, बाकी मैं आप इसको एक बार समझाऊंगी तो 1 by 1 हम इसके कंसेप्ट को न्यूमेरिकल के थ्रू भी करेंगे। सो हमारे पास एब्सोल्यूट डिस्पर्जन है। एब्सोल्यूट डिस्पर्जन को हमें यानी कि यूनिट्स के टर्म्स में कैलकुलेट करना पड़ता है। यूनिट्स की जैसे यानी कि मैंने अगर रेंज निकाली है, क्वार्टाइल डेविएशन निकाला है, तो वो यूनिट्स के टर्म्स में आपके पास आएगा। कैसे यूनिट्स के टर्म्स में आपके पास आएगा, यानी कि अगर मैंने सेंटीमीटर में क्वेश्चन है तो मेरा आंसर भी सेंटीमीटर में होगा, अगर मेरा आंसर लीटर में तो मेरे पास क्वेश्चन लीटर में तो आंसर भी मेरा लीटर में होगा। और देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए कि एक मैंने लिया है लीटर में और एक मैंने लिया है सेंटीमीटर में। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, क्या मैं 2 क्वेश्चंस के बीच में कोई भी कंपेयर कर सकती हूँ? नहीं। सो जितने भी हमारे सारे एब्सोल्यूट डिस्पर्जन हमारे होते हैं रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन and then standard deviation. Fine. Then next one is our the relative. The word itself relative means comparison, compare करना। और comparison कब होगा, क्या मैं 5 सेंटीमीटर को 5 लीटर के साथ कंपेयर कर सकती हूँ? Obviously not. क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट सेम नहीं है, इसीलिए रिलेटिव डिस्पर्जन इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट है। यानी एब्सोल्यूट जहाँ पे यूनिट से डिपेंडेंट है, सो रिलेटिव हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स हैं, यानी कि वो यूनिट्स के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। यानी मेरा क्वेश्चन चाहे सेंटीमीटर में हो, मेरा आंसर बिना यूनिट के ही निकलेगा, एंड लीटर में हो बिना यूनिट्स के ही निकलेगा। तो मैं क्या 5 को कंपेयर कर पाऊंगी 25 से? ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों में कोई भी यूनिट नहीं है। सो जो हमारे रिलेटिव डिस्पर्जन है, इन्हें हम निकालते कैसे हैं? इन्हें हमारा निकालने का तरीका दैट इज अ कोफिशिएंट। मैंने आपको बताया 4, दैट इज द रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। इन सभी के आगे मैं लगा दूं कोफिशिएंट, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, coefficient of mean deviation and the coefficient of standard deviation. That coefficient represent to improve, यानी कि हमें उसे make it efficient, यानी कि अगर मैंने range निकाल रही हूँ, ठीक है, range निकाला है मैंने, अगर मैं उसका निकाल रही हूँ coefficient of the range, तो coefficient of range क्या represent करता है? उसका efficient, कि हमें
उस तरीके को, अपने आंसर को या अपने उसको बहुत ही एफिशिएंट तरीके से, इट मीन्स कि हमें मोर रिलायबल बनाना है अपने आंसर को, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या देखा, डिस्पर्जेंस यानी कि हमारे मेजर ऑफ वेरिएशंस ऑफ द आइटम्स। हमारे पास ये रेंज, क्वार्टाइल, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में है, मेजर फॉर पार्ट्स एंड देन एब्सोल्यूट एंड द रिलेटिव डिस्पर्जेंस। अब मैं आपको वन बाय वन इनके फॉर्मूले एंड मैंने क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है वो बताती हूँ। कंसेप्ट ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन के कंसेप्ट अभी मैंने जस्ट आपको बताया। डिस्पर्जन मीन्स दैट इज वेरिएशन ऑफ आइटम्स, यानी कि आइटम्स का हमारे पास वेरिएशंस को क्या करेगा, मेजर करेगा। सो मैं इसे एक और डेफिनेशन में एक्सप्रेस कर देती हूँ। डिस्पर्जन मीन्स स्कैटर्डनेस ऑफ द वैल्यूज, यानी कि आपस में क्या करना, स्कैटर्ड हो रहे हैं यानी कि दूर दूर हो रहे हैं। स्कैटर्डनेस ऑफ द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ड्यू टू वेरिएशन, क्यों हो रहे हैं वो आपस में दूर दूर, क्योंकि उनके बीच में क्या है, डिफरेंसेस है, क्योंकि उनके बीच में वेरिएशन है, वेरिएशन अमंग देमसेल्फ, क्योंकि उनके बीच में खुद ही वेरिएशंस हैं। द कंसेप्ट ऑफ डिस्पर्जन मीन्स स्कैटर्डनेस ऑफ द वैल्यू of the variables due to variation among themselves, or I can say that dispersions is the measure of variation of the items, वेरिएशन ऑफ द आइटम्स, यानी कि आइटम्स के बीच में क्या है, वेरिएशंस हैं, डिफरेंसेस हैं। से हमारे पास ये काफ़ी सारे आइटम्स हैं, तो आइटम्स के बीच में ये जो वेरिएशंस है, लाइक मैंने इस आइटम का वेरिएशन कैलकुलेट कर रही हूँ इस आइटम से, दैट वेरिएशन, और वी कैन से दैट डिफरेंस, और हमें से क्या बोला है मैंने, डेविएशन, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस इज माई डिस्पर्जन, उसे हम क्या बोलते हैं, हमारा डिस्पर्जन, ठीक है। सो हम यानी कि यहाँ मैंने हाईएस्ट है, ये मेरे पास मान लीजिए ये हाईएस्ट वैल्यू है और ये मेरे पास लोवेस्ट वैल्यू है, एज्यूम कर लेते हैं। अभी तो मैंने कोई वैल्यू भी एज्यूम नहीं की है, पर ये हाईएस्ट है, लोवेस्ट है, इनके बीच का अगर मैं क्या निकाल रही हूँ, डिफरेंस निकाल रही हूँ, उसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डेविएशन, दैट इज डिस्पर्जन, ठीक है। सो मैंने अभी तक आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में ही बताया था। हमें बेस्ट किस वे से कैलकुलेट करना है, मेन कंसेप्ट हमारे पास आता है कि हमें बेस्ट कौन से वे से और किसका निकालें। सो बेस्ट वे हमें कैलकुलेट करने का है किससे, दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि दैट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से हम जो किसी का भी कैलकुलेट करते हैं इज अवर द बेस्ट, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी से अगर मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, उसकी हेल्प से ये डिफरेंसेस कैलकुलेट कर रही हूँ, दैट इज हाउ आर द डाटा स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू। तो एक्चुअली में हमें करना किस चीज़ से, एक्चुअली में हमें करना है कि कैसे जो डाटा है एक एवरेज वैल्यू के अबाउट स्प्रेड होता है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन, मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन, हमें डिस्पर्जन के कौन कौन से मेथड्स हैं, दैट इज नंबर 1 रेंज, हमें जो मेन मेथड्स का वर्क करने हैं दैट इज़ द रेंज। अगर मैं आपको सिंपल ही बोलूँ कि मुझे लिमिट्स के टर्म्स में निकालना है, ठीक है, तो हम उसे रेंज है, इंटर क्वार्टाइल हमारे पास है, एंड परसेंटाइल रेंज में भी हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम सिर्फ हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रेंज कवर करना है, ठीक है। एंड देन सेकंड मेथड अगर मैं बात करती हूँ एवरेज के डिस्टेंस से, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे हम सेंट्रल टेंडेंसी में मैंने एवरेज की बात की है,
तो एवरेज में हम कवर करते हैं दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन, दैट वन इज द QD क्वार्टाइल डेविएशन से, और सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी हम इसे बोल देते हैं, बट लेकिन मेनली इसका नाम QD दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन से है. सो नेक्स्ट इज अवर मीन डेविएशन. एज आई टोल्ड यू कि हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना है डिफरेंस फ्रॉम द मीन, और मैं आपको इसका हर एक मेथड बताऊंगी क्लियरली. देन दैट इज द मीन डेविएशन. सो नेक्स्ट वन इज अवर स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन है, इट मीन्स कि हमारे पास पहले हमारे पास रेंज आया, रेंज में कोई ना कोई लिमिटेशंस रही होंगी, देन हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन में कोई ना कोई कमी रही होंगी, फिर मीन, एंड देन नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन. इसके अलावा अभी तक हमारे पास इतना मेजर नहीं है. ठीक है, ये हमारे पास 4 डेविएशंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अब एक ग्राफिक मेथड भी हमें यूज़ करना है जो कि थ्योरी पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट है. दैट मेथड इज़ नोन एज अवर लॉरेंज कर्व. इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ये मेथड हमारे पास है, इसे हम लॉरेंज कर्व मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये लॉरेंज कर्व इनइक्वालिटीज़ को, इनकम इनइक्वालिटीज़ को कैलकुलेट करने के काम आएगा, क्यूज में होगा. सो नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेक्स्ट वन इज, क्या है नेक्स्ट वन, दैट इज absolute and relative measures of dispersion. ठीक है, वो है मैं आपको बता देती हूँ. तो डिस्पर्जन्स के मेजर टाइप्स में अगर मुझे इसे ब्रॉडली ही डिफाइन करना है, सो ये 2 टाइप से है, या 2 पार्ट्स में इसको ब्रॉडली एक्सप्रेस किया गया है. एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, एंड नेक्स्ट वन इज रिलेटिव. रिलेटिव मीन्स कंपैरिजन, यानी किसी के बीच में कंपेयर करने के लिए, दैट इज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन. ठीक है, नाम ही सजेस्ट किया है. सो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज एक्सप्रेस्ड, इट इज एक्सप्रेस्ड, हम इसे किस में एक्सप्रेस्ड करते हैं, इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस. ये ऑब्जर्वेशंस के यूनिट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस होगा. दैट इज व्हाई आई एम अंडरलाइनिंग इट, दैट इज द यूनिट्स. किस में होगा, यूनिट्स में. सो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ द ऑब्जर्वेशन. इसका मतलब है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन मेरे पास अगर किलोग्राम्स में है तो मेरा आंसर भी किलोग्राम्स में होगा, डिपेंडेंट है यूनिट्स पे. ठीक है, रुपीज़ में है तो रुपीज़ में ही होगा, देन ईयर्स एंड मीटर्स एक्सेट्रा. क्लियर. इट मीन्स कि जब मेरे पास 2 चीज़ों में है तो हम इसे, इस मेज़र को, मेरे पास क्वेश्चन एक किलोग्राम में है और एक मीटर में, तो उनके आंसर भी किलोग्राम और मीटर में ही आएंगे. क्या हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं, ऑब्वियसली नॉट. सो दिस इज, इट इज नॉट सुटेबल, सुटेबल नहीं है किसके लिए, टू कंपेयर डिस्पर्जन इन 2 सीरीज, टू कंपेयर डिस्पर्जन इन 2 सीरीज, यानी कि ये हमारे 2 सीरीज में, ठीक है, कंपेयर करने के सुटेबल में क्यों नहीं है, क्योंकि उनके पास एक यूनिट नहीं होंगी, सेम यूनिट नहीं होंगी, तो ऑब्वियसली हमारा सेम आंसर नहीं फ्रेम करेगा. हो सकता है एक डिपेंडेंट हो सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर और दूसरा डिपेंडेंट हो अदर पॉइंट के ऊपर, तो इसलिए वो सुटेबल नहीं है. देन नेक्स्ट वन इज मेजर ऑफ रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन्स. ठीक है, जो ये रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन्स हैं ये हमारे इंडिपेंडेंट हैं. सो दे आर, या इज एक्सप्रेस्ड, रिलेटिव मेजर इज एक्सप्रेस्ड एज इंडिपेंडेंट of the
units of measurement, independent of the units of measurement, मेजरमेंट की यूनिट के इंडिपेंडेंट हैं। हम इन्हें कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट करते हैं एज रेशो और परसेंटेज। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में भी लिख रही हूँ। सो मेन है इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स ऑफ, ठीक है, मेजरमेंट एक्सप्रेस करते हैं हम इन्हें रेशो और इन्हें परसेंटेज के टर्म्स में। तो बताइए, अगर मेरा एक आंसर है 50% और एक है 70%, तो क्या मैं इन्हें कंपेयर कर पाऊँगी? ऑब्वियसली मैं इन्हें कंपेयर कर पाऊँगी। तो ये इजीली सुटेबल हैं। ठीक है, रिलेटिव मेथड्स ऑफ डिस्पर्जेंस हम कंप्यूट करते हैं, फिर हम दो को कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है इट इज़ सुटेबल फॉर कंपैरिजन और इट इज़ सुटेबल टू कंपेयर डिस्पर्जन इन टू सीरीज, दो सीरीज में डिस्पर्जन को कंप्यूट करने के लिए, डिस्पर्जन इन टू सीरीज। तो एग्जाम्पल्स ऑफ एब्सोल्यूट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं और हमारे पास मेजर सिर्फ 4 टाइप के हैं। सो क्या है हमारे एग्जाम्पल्स? रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सभी एब्सोल्यूट मेजर्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, अब है रिलेटिव मेजर्स के हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। सभी के आगे मैं वर्ड कौन सा लगा दूँ? कोफिशिएंट अगर मैं वर्ड लगा देती हूँ, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेंज, then coefficient of quartile deviation, coefficient of mean deviation, coefficient of standard deviation। सभी के आगे मैंने coefficient लगा दिया है। इट मीन्स कि वो उनके यूनिट्स हट जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है रेंज और फिर आपसे पूछा है coefficient ऑफ द रेंज, तो रेंज में आपको यूनिट लगानी है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज में आपको यूनिट नहीं लगानी है। इसी तरीके से क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है, देखना है कि वो पूछता क्या है। ठीक है, कि अभी कभी आता है कि हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड देन कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो सभी के फॉर्मूले, इट मीन्स कि हमें डिस्पर्जेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर्मूलेज कवर करने हैं और हमारा डिस्पर्जेंस का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि रेंज हमारे लिए सिंपल है और अभी तक हम सभी करते आए हैं। रेंज माने हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच के डिफरेंसेस को। तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में हम इन सभी के 1 बाय 1 डिफरेंसेस को या उनके न्यूमेरिकल्स को फॉर्मूले को के थ्रू कवर करेंगे, इन सभी के न्यूमेरिकल्स। अगर आपको इसके किसी भी कंसेप्ट को ना समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। Press the bell icon and please subscribe my YouTube channel. This will give me the motivation.